अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 378 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अननेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अर्थात भगवान कहते हैं कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भक्तों, अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भगवान दिखेंगे तब मानूंगा। भगवान यहाँ पर इसके कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान हमें दिखते क्यों नहीं हैं। हम अपनी इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। अरे श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित थे तब भी उनको भगवान रूप में कौन कौन जान पाए थे। कुछ ही लोग थे, अर्जुन थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर जी थे। कुछ लोग थे तो जो श्री कृष्ण को परमेश्वर रूप में जानते थे, जिसको भी बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान, जिसको भी दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं भगवान, उसको ही भगवान दृष्टिगोचर होते हैं। अन्यथा हम इन आँखों से इस भौतिक जगत की वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं। जब रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे दूर से जो कड़कड़ाती धूप में जो रेत है वो भी जल नजर आता है, मृग तृष्णा। और जो मृग है ऐसी तृष्णा में देखता हुआ भागता हुआ जाता है, परंतु वहाँ पे जाके देखता है कुछ जल नहीं मिलता और उसको प्यास लगती है क्योंकि गर्मी में भागा था। एक पानी के गिलास में रखी हुई कांच के गिलास में पानी रखो, उसमें अगर आप पेंसिल रखेंगे तो आपको बाहर से देखने पर पेंसिल टेढ़ी नजर आएगी। इस जगत के छोटे मोटे कीटाणुओं को देखने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। कोरोना नामक वायरस है, लोगों के हृदय में शरीर में प्रवेश करके लोगों को मृत्यु के घाट पर उतार देता है, परंतु कोई देख पाया है उसको? अभी तक मात्र अनुमान लगा रहे हैं, कोई नहीं देख पाया, फिर भी वो लोगों के जान ले रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को देखने पर ही मानेंगे, उनको इस विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर को उनको कोरोना वाले पेशेंटों के पास बिठा दीजिएगा, उनको तो दिखता ही नहीं है कोरोना, फिर वो कोरोना को मानते ही नहीं है। अतः बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए भक्तों। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे बल से तुम मेरे उस विराट रूप को देख पाओगे। मन्य से यदि तत्सक्यम, इन शब्दों से अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होने पर उनका संपादन करने में निरत भगवान अर्जुन को विस्मित करने के लिए उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं जिससे वे भगवान का देवाकार रूप देख सकें। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, अगर आप मुझे देखने के लिए योग्य मानते हैं, अगर आपको लगता है मुझे ये आपका दिव्य रूप दिखाना चाहिए, विराट रूप दिखाना चाहिए, और अगर आपकी इच्छा है तो मुझे निश्चित रूप से दिखाइएगा। अर्जुन की उस प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पर अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं जिससे वो भगवान का देवाकार, अर्थात उनके अंदर सारे देवता सम्मिलित हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड सम्मिलित है, उस रूप को अर्जुन देख पाएंगे। तुम्हारे चक्षु केवल मेरे माधुर्य का ही आस्वादन करने में समर्थ हैं, इसलिए वे मेरे सहस्त्र सिर वाले रूप को नहीं देख पाएंगे जो हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे जो चक्षु है वो मेरे दिव्य माधुर्य रूप का ही आस्वादन करने में सक्षम है। वो मेरे उस रूप को नहीं देख पाएंगे जिसमें हजारों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान है विराट रूप। उस रूप को देखने में आपके चक्षु सक्षम नहीं है। अतः मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिसके आधार पर तुम उस रूप को देख पाओगे। यह समझना होगा कि यद्यपि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दिए परंतु दिव्य मन नहीं दिया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अर्जुन इस प्रकार के देवाकार रूप को देखकर प्रसन्न हो जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, यहाँ पर हमें समझना होगा कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो प्रदान किए परंतु दिव्य मन प्रदान नहीं किया। अगर ऐसा होता तो जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है तो उसको देख के मंत्र मुक्त हो जाता। हम किसी वस्तु को देख के प्रसन्न होते हैं, किसी को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं। कारण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान उसके प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हैं, उसके प्रति नहीं बढ़ा रहे हैं। इसी बात ही भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो प्रदान किए परंतु दिव्य मन नहीं प्रदान किया, जिससे उस
रूप को देखकर अर्जुन मोहित हो जाए। इसलिए तो अर्जुन जब उस रूप को देखते तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस रूप को नहीं देखना है, मुझे पुनः आपका माधुर्य रूप प्रदान दिखाइए, आप पुनः अपने सामान्य रूप में अवतरित होइए। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन को उस रूप के प्रति आकर्षित करना नहीं चाहते थे। भगवान अर्जुन को अपना जो नित्य रूप है, माधुर्य रूप, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, उसके रूप में उसको आकर्षित करना चाहते थे। कुछ लोगों का मत है कि यह सहस्त्र मुखों वाला विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी रूप से श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को अलग अलग प्रकार के चक्षु देने पड़े जिससे वे विश्व रूप को देख सके, परंतु इस विचार को आगे खंडित किया जाएगा। भक्तों, कुछ लोगों का मत है कि भगवान का जो दिव्य रूप है, विराट रूप, उसे वो भगवान का वास्तविक विराट रूप है, दिव्य रूप है, उसको देखने के लिए भगवान को अर्जुन को अलग से ऐसे दिव्य दृष्टि प्रदान करनी पड़ी जिसके माध्यम से वो अर्जुन उसको देख सकता था। और जो श्री कृष्ण उसके सामने सखा के रूप में उपस्थित थे वो दिव्य रूप नहीं था। परंतु ऐसा नहीं है भक्तों, जिसका आगे चलकर 11.45 में भगवान, जब अर्जुन भगवान से कहेगा कि मुझे ये रूप नहीं देखना है, तब इस बात का खंडन हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर उसका वर्णन करते हैं, हम आगे चल के उसके विषय में अध्ययन करेंगे। परंतु इतना समझने वाली बात है कि जो विराट रूप है वो नित्य नहीं है। विराट रूप इस भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति के साथ ही प्रकट होता है, और जब इसका प्रलय हो जाता है तो इसका अस्तित्व है वो भी भगवान में समाहित हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व है वो भी भगवान के इस विस्तार से ही तो होता है। विराट रूप में अर्जुन ने देखा क्या? भगवान के हजारों मुख हैं, भगवान के हजारों आँख है, भगवान के हजारों शरीर है, भगवान के हजारों कान है, भगवान के मुख से अग्नि प्रवाहित हो रही है, अनेक जीव उस अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काल प्रदर्शित हो रहे हैं, कहीं से जीव प्रकट हो रहे हैं, कहीं से जीव भगवान के मुख में, मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक देवी देवता हैं, अनेक सृष्टियां हैं। ऐसा विस्तार से अर्जुन ने देखा। ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां, सारी की सारे दृष्टिगोचर है वो भगवान जब इस सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तभी संभव होता है। और वो सब कुछ अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में देखा। और जब भगवान प्रलय करते हैं तो इस सृष्टि समाप्त हो जाती है, और उस अवस्था में विराट रूप है वो भगवान के अंदर समाहित हो जाता है। ऐसा आचार्यों का मत है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को उनके द्विभुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता है। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप, जो श्री कृष्ण के रूप में है, श्याम सुंदर वर्ण है, उसी रूप में देखना पसंद करता है। अन्य किसी रूप की आकांक्षा, लालसा, आशा नहीं करता है। गोपियों का दृष्टांत भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण एकाएक वहां से गोपियों के सामने से अदृश्य हो गए। तब गोपियां वन में इधर उधर पेड़ पौधों से पूछ रही है, लताओं से पूछ रही है, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? घास तिनकों से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, पशु पक्षियों से पूछ रही है, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? तब भगवान श्री कृष्ण है विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में गोपियों के सामने प्रकट होते हैं। तब गोपियां उस रूप से भी पूछती हैं कि क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? इससे सिद्ध होता है कि जो महान भक्त है वो भगवान के चतुर्भुज रूप, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान श्री विष्णु के रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उससे भी गोपियां संतुष्ट नहीं हुई। गोपियों को तो एकमात्र श्री कृष्ण का रूप है, माधुर्य रूप है, उसको ही प्राप्त करना था। जो भक्त श्री कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकर्षित होते हैं, और अन्य लोग भगवान की शक्तियों से। जो भगवान के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं, मात्र भगवान की प्रेममय सेवा के उद्देश्य से ही भगवान के साथ संबंध रखते हैं, उनको भगवान के इस ऐश्वर्यमय स्वरूपों से कोई लेना देना नहीं है। बाल बालों का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, वृंदावन वासियों का, माता यशोदा का, नंद बाबा का, उन सब का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। उन्होंने कभी भगवान के विश्व रूप के या कभी विराट रूप की या कभी भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा नहीं करी। यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तब चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण के प्रकट हुए, तब माता देवकी ने प्रार्थना करी कि आप एक सामान्य शिशु में परिवर्तित होइए, हम तो उसी रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के समक्ष अपने मुख से ब्रह्मांड दिखा रहे थे, तब माता यशोदा है वो भ्रमित हो गई और विस्मित होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
इस सब से सिद्ध होता है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के इस सारे रूपों को देखने के लिए कभी लालच नहीं होता, वो मात्र भगवान के सेवा करने के लिए ही समर्पित रहता है। परंतु इस भौतिक जगत के कुछ लोग हैं, वो भगवान की शक्तियों को, भगवान के ऐश्वर्यों को तो प्राप्त करना चाहते हैं परंतु भगवान को नहीं। जैसे लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं परंतु नारायण को कोई नहीं चाहता। आज की तारीख में यही हो गया है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी सुख संपत्ति घर आवे, लक्ष्मी सब घर पे आइए, धन आइए, धनम देई पुत्रम देई, सब दीजिए, परंतु भगवान नारायण को कोई नहीं चाहता। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और कहने लगा, स्वामी जी मेरे पास धन, लक्ष्मी आती है, धन आता है, परंतु कुछ काल के बाद वापस चली जाती है, मैं वापस धन मेरे पास नहीं रुकता है, उसका क्या कारण है? तो स्वामी जी ने उनको बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या आप अपने घर में लक्ष्मी को तो लाना चाहते हैं जो कि संचल है। लक्ष्मी एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रुकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे ऐसे भ्रमण करती रहती है। लक्ष्मी का नाम है संचल। संचल है, वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती है, परंतु एक स्थान ऐसा है जहाँ पर हमेशा रुकती है और एक क्षण के लिए भी वहाँ से दूर नहीं जाती। वो कौन सा स्थान है? भगवान श्री नारायण के शरण कमल। तो उन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि अगर आप अपने घर में नारायण जी को आमंत्रित करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को बुलाएंगे, गौर निताई भगवान को बुलाएंगे, निश्चित रूप से लक्ष्मी जी आपके घर में रहेगी, क्योंकि वो नारायण के पीछे दौड़ी चली आएगी। हम लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, परंतु नारायण जी को नहीं बुलाने के कारण लक्ष्मी है वो पतिव्रता पत्नी है, वो अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। अगर कुछ क्षण के लिए कहीं जाती भी है तो तुरंत पुनः अपने पति के शरणों की सेवा में हमेशा के लिए आ जाती है। अतः भक्तों, अगर आप हमेशा धनवान बने रहना चाहते हैं तो नारायण की सेवा कीजिए। जब नारायण की सेवा करेंगे, लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी चली आएगी। जहाँ पर नारायण है, वैभव और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य वहाँ पर स्वतः ही आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकरसद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रसेव्यमानं, वो भगवान श्री गोविंद जिनके श्री चरणों की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियाँ हमेशा लाइन में खड़ी रहती हैं। तो फिर अगर हमारे घर में हम उनको आमंत्रित करेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्मी जी आएगी और जो कुछ वैभव आए उसका अपने इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग न करने के बजाय उस गोविंद की सेवा के लिए कीजिएगा। आपके धन का शुद्धिकरण होगा, आपके परिवार में प्रसन्नता आएगी, आपके परिवार में संपन्नता आएगी, आपके परिवार में प्रेम आएगा और समस्त समाज में आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। भक्तों, दूसरा दृष्टांत भक्तों, सब लोग राम राज्य सब चाहते परंतु राम को कोई नहीं चाहता। सबकी इच्छा है कि राम राज्य आना चाहिए। जब चुनाव होते हैं तो राम राज्य की कल्पना सबको है परंतु राम किसी को नहीं चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र को काल्पनिक कहकर अपने जीवन से निकालने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल ऐसे अनेक हैं जो श्री रामचंद्र को काल्पनिक कहकर धिक्कारते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जैसा कोई व्यक्तित्व था ही नहीं। राम सेतु बांध को देखकर भी उनकी आंखों में जरा सी भी शर्म की लज्जा भी महसूस नहीं होती है। अपने विवेक को टटोल कर देखने का प्रयास नहीं करते हैं। जिस आज के साइंटिस्ट जिस राम सेतु बांध को वास्तविक मानते हैं उसको भी तोड़वा कर उसका अस्तित्व समाप्त करने पे तुले हुए थे, परंतु उनको बुद्धि कौन प्रदान करे? अगर राम राज्य चाहिए तो प्रभु श्री रामचंद्र का होना आवश्यक है। ऐसे अधर्मी विधर्मी कंस रावण जैसे लोगों के राज में फिर राम राज्य कहाँ से आएगा? राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र को तो आना होगा। राजा प्रभु श्री रामचंद्र के गुणों वाला होगा तभी तो राम राज्य आएगा। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं। दृष्टांत आया ना? भगवान श्री कृष्ण के सखा, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण उनको परम ऐश्वर्य में दर्शन कराएं। वो तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करने में इतने प्रेम मग्न रहते थे, उनको पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण भगवान है। जब श्री कृष्ण को तृणावृत राक्षस ने उनको उठाकर लेके गए, तब माता यशोदा गौ माता के पूंछ से उनका झाड़ा देती है, उनको नजर उतारती है, श्री कृष्ण को काला टीका लगाती है। इस प्रकार अनेक लीलाएं हैं कृष्ण लीला में जिससे ये
सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो वृंदावन वासी उनको भगवान रूप में मानते ही नहीं थे, उनको मात्र सखा रूप में मानते थे और मीठी मीठी प्यारी प्यारी ब्रज की भाषा में उनको आदान प्रदान करते थे। श्रीमद् भागवतम 10.12.11 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुत्यदं दास्यं गतां पदवेतनं मायाश्रितनां नरदारकेण साकं बिजौ कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 10.12.11 में वर्णन आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह परम पुरुष है। कौन? श्री कृष्ण वह परम पुरुष हैं जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। ऋषिगण है वो उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। भक्तगण भगवान के रूप में मानते हैं और जो भक्तगण है, जो वैष्णव हैं, वो उस श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, जो साकार रूप है जिनका। और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं और जो सामान्य पुरुष है वो एक प्रकृति से उत्पन्न एक पुरुष अवतार के रूप में मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। और जो बालक जो वृंदावन में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा रूप में प्रकट हुए, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कई हजार वर्षों तक तपस्या करी थी और उसी के बल से उनको भगवान के साथ लीला करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि वो कितने भाग्यशाली थे जो श्री कृष्ण के समय प्रकट हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल खेलते थे। परंतु जब शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, आचार्यों की टीकाओं को पढ़ते हैं, तब पाते हैं कि ऐसे ही संयोगवश कोई भगवान के साथ प्रकट नहीं होता है। भक्तों, भगवान जब भी प्रकट होते हैं अपने नित्य संगियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में कई हजार वर्षों तक तपस्या करी है वो भगवान के साथ लीला करने के लिए, भगवान के साथ लीला करने के लिए योग्य होते हैं। भक्तों, लोग कहते हैं माता देवकी है वो कितनी भाग्यशाली थी, उनके घर पे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। परंतु उन्होंने कितनी तपस्या करी थी पिछले जन्म में उस भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, वो जानने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। श्री कृष्ण जैसा पुत्र सब चाहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जैसा पुत्र सब चाहते हैं, परंतु उनकी माताओं की भांति तपस्या करना कोई नहीं चाहता। उनके माता पिता जैसा तपस्या जीवन जीना कोई नहीं चाहता है। भक्तों, आज के जीवन की यही कड़वी सच्चाई है कि सब लोग चाहते हैं उनके पुत्र के में प्रभु श्री रामचंद्र के गुण हो, परंतु माता पिता में उनके माता पिता जैसा, दशरथ जैसे, माता यशोदा जैसे, नंद बाबा जैसे, वसुदेव जी जैसे, देवकी जैसे, उन माता पिता जैसे गुण हो, वो स्वयं के अंदर झांक कर कोई नहीं देखता है। भक्तों, अर्जुन श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों। यहाँ पे अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करवा के उनका विराट रूप देखकर आने वाली पीढ़ियों के समक्ष यह दर्शाना चाहते थे, यह सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण अर्जुन के सामने न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से अर्थात सिद्धांत बताने के लिए न प्रकट हुए थे, जिन्होंने अपने बारे में, विभूतियों के बारे में बता दिया। आगे आने वाले समय में अनेक लोग अपनी विभूतियां बता देंगे, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, राजाओं में मैं वो हूँ, ये हूँ, सब लोग बता देंगे, परंतु उनको डेमो कौन दिखाएगा? अगर श्री कृष्ण भी मात्र बता के चले गए तो लोगों का विश्वास कैसे नहीं होगा, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास कैसे होगा? इसलिए अर्जुन ये बताना चाह रहे थे कि श्री कृष्ण न मात्र सैद्धांतिक रूप से अर्थात सिद्धांत के तौर पर नहीं, व्यवहारिक रूप से भी भगवान है। श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम थे और अर्जुन के समक्ष प्रकट होकर उन्होंने इसको सत्य सिद्ध किया। इस ज्ञान को अर्जुन हमारे सामने दर्शाना चाहते थे, हमारे सामने सिद्ध करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो विराट रूप दिखाए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। अर्जुन को यह सिद्ध करना था। क्यों? क्योंकि जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, वो अर्जुन से ही प्रारंभ हुई। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को भगवद गीता का ज्ञान दिया और वो ज्ञान
चलता चलता गुरु परंपरा के माध्यम से आ रहा था, परंतु कालक्रम में छिन्न भिन्न होने के कारण उस ज्ञान की विश्वसता है वो धीरे धीरे घटती गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पुनः प्रदान किया, और तब से लेके पुनः जो गुरु परंपरा की प्रणाली है वो प्रारंभ हुई, और अर्जुन थे वो राजऋषि के प्रणाली में थे, और उसके माध्यम से आज हमारे पास जो भगवद गीता हमारे पास है वो भगवद गीता यथारूप अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी वही भगवद गीता हमारे पास उपस्थित है। और उसी भगवद गीता का प्रभाव जो अर्जुन के ऊपर पड़ा था, आज भी कोई अगर उचित मार्गदर्शन में उस भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयास करता है, वो अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से उस लाभ को वो अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन निराश हताश अपने युद्ध क्षेत्र में बैठा था, युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, परंतु जैसे ही भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्राप्त किया वो तुरंत खड़ा हो गया, उसके अंदर शक्ति का संचार हुआ, अपनों से मोह है वो टूट गया और वास्तविक ज्ञान है वो उसके समक्ष प्रकट हुआ। उसी भांति आज भी कोई अगर उस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से हम उसके हृदय में उपस्थित अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश है वो दीप्यमान होता है, प्रकाशित होता है। अतः आप सबसे निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को, जो भगवद गीता है भगवद गीता यथारूप, उस भगवद गीता को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाइए और आचार्यों के मार्गदर्शन में उसको समझने का प्रयास कीजिए। भक्तों, कुछ समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, उसको दिन में कम से कम एक श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा हो सके तो पढ़िए, परंतु एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से धीरे धीरे वह आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस प्रकार हमारी माता हमें भोजन प्रदान करती है, कई वर्षों से हम भोजन खा रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं कि 10 दिन पहले कौन सा भोजन खाया था, 1 साल पहले कौन सा भोजन खाया था, परंतु फिर भी उस भोजन से हमें शक्ति तो प्राप्त हो रही है, हमारा शरीर है वो तो स्वस्थ बना हुआ है। उसी भांति भले आपको भगवद गीता का श्लोक याद रहे न रहे, भले आपको भगवद गीता की शिक्षाएं अपने जीवन में याद रहे न रहे, परंतु निरंतर उसका श्रवण करते जाइए, उसका अध्ययन करते जाइए। उसकी जो शिक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन को, आपके चरित्र को परिवर्तित करेगी। भक्तों, श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बल्कि प्रकट रूप में भी अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए। और इस श्लोक में इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से अर्जुन आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विराट रूप का दर्शन करेगा और उसके आगे के श्लोकों में हम उसकी महिमा गान करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।